पिछले एपिसोड में हमने देखा था मेन कैरेक्टर लड़की को बताता है कि उसके पास बहुत रेयर सीक्रेट कॉन्सेंट्रिक बॉडी है। उसके बाद हम बड़ा सा जंगल और एक गुफा देखते हैं जिसके अंदर एक आदमी बैठा ही रहता है और ये पिछला सेक मास्टर रहता है। यहाँ पे ये अपना घाव ठीक करने की कोशिश करते रहता है लेकिन नहीं हो पाता। तो ये सोचने लगता है कि कुछ ही दिनों में मेरा कल्टीवेशन बहुत गिर गया है। अपने पूर्वजों की टेक्निक भी इस्तेमाल कर ली लेकिन कुछ नहीं हुआ। लगता है 3 दिन या कुछ ही दिनों में मैं एक मामूली इंसान बन जाऊंगा। तभी एक आदमी आ जाता है तो ये पूछता है जीक्यू कैसा है। तो ये बोलता है सेक मास्टर, छोटे यंग मास्टर ठीक हैं, बल्कि जैसा हमने सोचा था उससे ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई सीनियर का हाथ है जो यंग मास्टर की मदद कर रहा है। तो ये बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। फिर ये बताता है क्यों जिंची महल में आया था और गिरी हुई हरकत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि कोई और वहाँ पे होगा। सिर्फ उसके महसूस से क्यों जिंची डर गया। मुझे लगा ये आप होंगे इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। ये सुन के सोचने लग जाता है ये चुक्यूरियन का इंसान कहाँ से आया। क्या और भी कल्टीवेटर हैं जो मेरे सेक की तरफ नजर गड़ाए पड़े हैं। हालत अभी तो ठीक है लेकिन अगर क्यों जिंची के जैसे और आ गए तो हालत खराब हो जाएगी। फिर बोलता है तुम यंग मास्टर पे नजर रखो, कुछ भी हुआ तो तुम मुझे तुरंत बताना। सेक्ट को गलत हाथों में नहीं जाने दे सकते हम। और ये चला जाता है। फिर हम वूजी सेक्ट के बाहर लड़की को देखते हैं। ये सोचते रहती है कि ये सीक्रेट कॉन्सेंट्रिक बॉडी क्या है जिसके बारे में यंग मास्टर बोल रहे थे। मैंने कभी कुछ नहीं सुना है इसके बारे में। फिर देखते हैं एमसी कल्टीवेशन करते रहता है और बताता है यहाँ नीचे की दुनिया में डूची स्टेज पार करने के बाद ही कोई गॉड बन सकता है। अब मुझे जल्दी से बड़ा सा ब्रेक थ्रू करना है ताकि मैं एक जिंगियार की मदद कर सकूं। वैसे मैं बहुत देर से सोच रहा था क्या ये चीज मेरा पीछा कर सकती है। और ब्लैक होल में हाथ डाल देता है और एक बड़ी सी प्योर सोर्ड निकालता है और बोलता है पिछले जन्म में मैं एक सोर्ड के साथ पैदा हुआ था। अगर ऊपर की दुनिया में भी देखा जाए तो ये बहुत रेयर है और 10,000 सालों में ही देखने मिलता है। तभी सोर्ड से कुछ वर्ड्स निकलने लगते हैं। तो ये बोलता है ये तो प्रकृति के नियम यिन और यांग हैं। ये प्योर सन सोर्ड मेरे कल्टीवेशन से जुड़ी है। तो क्या मैं पिछले जन्म के रास्ते में चलूं? नहीं, मैं अपने रास्ते में चलूंगा। आज मैं पता करके रहूंगा मैं कौन हूँ। और सोर्ड सामने की तरफ चला देता है। फिर अपनी आँख खोलता है और बोलता है अभी मुझे याद आया, मैं सोर्ड मास्टर जियांग जीक्यू हूँ, वूजी सेक का नया सेक मास्टर। उसके बाद लड़की दरवाजा से देखती है, बोलती है यंग मास्टर तो लेजेंडरी इफिफेनी स्टेट में पहुंच गए हैं। ये अफवाह है कि एक इफिफेनी 1000 साल के मुकाबले रहता है। ये कल्टीवेटर्स के लिए सबसे बड़ा मौका होता है। जब यंग मास्टर उठेंगे तो पूरी कल्टीवेशन की दुनिया चौंक जाएगी। फिर हम वूजी सेक के पहाड़ के नीचे देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग आपस में बात करते रहते हैं। जियांग जीक्यू जो कि सिर्फ 3 साल का बच्चा है सेक मास्टर बना पड़ा है और ये बहुत हंसी की बात है। और सेक भी सेकंड पोजीशन से गिर के सबसे खराब बन चुका है। अब सेक की ताकत पहले जैसी नहीं रही। और फिर 2 सुंदर सी लड़की देखती है। एक बोलती है तुम पूरे एक दिन से पहाड़ पे ही हो, क्यों ना नीचे चल के थोड़ा घूम लेते हैं, वैसे भी यूजी सेक देखने लायक नहीं है। तो दूसरी लड़की उसे बोलती है ये लो इसे खाओ, बहुत टेस्टी है। और ये ले लेती है और बोलती है तुम सिर्फ एक स्टिक ही खा सकती हो और भूलो मत हम क्या करने आए हैं यहाँ पे। तो ये बोलती है हाँ मुझे पता है, पहले हमें न्यू सेक मास्टर को बधाई देनी है और इसके पीछे की सच्चाई जाननी है। तो व्हाइट हेयर बोलती है चुप हो जाओ, मास्टर ने तुम्हें इतनी लापरवाही से बात करने मना किया है। तो ये बोलती है सीनियर सिस्टर तुम तो मास्टर से भी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। और फिर बोलती है सीनियर सिस्टर वो देखो क्या है। तो व्हाइट हेयर बोलती है ये तो आपदा के बादल हैं। तो ये बोलती है आपदा के बादल, इतनी बड़ी ताकत यहाँ वूजी सेक में। फिर व्हाइट हेयर बोलती है आपदा के बादल से अगर तुम गुजरते हो तो तुम आपदा को शांत करने में काबिल हो जाओगे, या तो फिर यहाँ पे कोई डूजी रियल्म का है जो आपदा को पार करके भगवान बनना चाहता है। तभी ऊपर से बहुत जोर से बिजली कड़कती है और लोगों के पास गिरने लगती है। इतने में हरे बाल वाली बोलती है सीनियर सिस्टर क्या मैं मरने वाली हूँ? तो ये बोलती है मैं कभी सोची नहीं थी कि कोई आपदा को पार करने के लिए वूजी सेक को चुनेगा। उसके बाद हम माउंटेन में एमसी को देखते हैं। इसके ऊपर बिजली गिरती है लेकिन ये एक गोल्डन बॉल के अंदर रहता है तो कुछ नहीं होता। फिर ये देखता है लड़की बेहोश हो गई है तो बोलता है हे भगवान आप इस बच्चे की योग्यता से जल रहे हैं और मुझसे छुटकारा पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ही मिनटों में मैंने भी 10 छोटे लेवल पार कर लिए हैं। ये देख के अगर आसमान नहीं जलेगा तो कौन जलेगा? फिर बोलता है नहीं, पहले मुझे जगह बदलनी पड़ेगी मेरे लिए। ये बिजली कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वूजी सेक पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद सोर्ड के ऊपर 2 उड़ते हुए आदमी दिखते हैं।
एक बोलता है पता नहीं बड़े भाई को कौन सा पागलपन है, उन्होंने हमें वूजी सेक बधाई देने के लिए भेज दिया, ये बस एक छोटा सा सेक्ट है। और अगर देखा जाए तो वूजी सेक को खुद हमारे डिंगचैन टेम्पल में जाके बताना चाहिए। तो ये बोलता है जूनियर ब्रदर फालतू में बात मत करो, उन्होंने कुछ सोच के ही हमें यहाँ भेजा है। तो ये बोलता है अरे वो क्या कयामत के बादल, वो भी वूजी सेक की तरफ, पता नहीं किस सीनियर ने ये आपदा को पार करने के लिए वूजी सेक को चुना है। तो ब्लू हेयर बोलता है बड़े दुख की बात है, अगर बिजली गिरी तो क्या वूजी सेक बच पाएगा। तो ये बोलता है ये कयामत के बादल कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो गए हैं। तो ब्लू हेयर बोलता है जूनियर ब्रदर तुम्हारी बात सुनने के बाद ये बादल सच में बढ़ रहे हैं। फिर बोलता है अरे नहीं ये बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि हमारी तरफ ही आ रहे हैं, भागो जल्दी से हम मरने वाले हैं। तभी ऊपर से एमसी इन्हें देख लेता है और पास आके बोलता है कल्टीवेटर्स दोस्तों क्या आप मेरे लिए रास्ता बना सकते हो। लेकिन तभी बिजली कड़कती है, लेकिन ये वापस से गोल्डन बॉल वाला प्रोटेक्शन लगा लेता है और ये दोनों के पास भी बिजली गिरती है लेकिन बच जाते हैं। फिर आसमान की तरफ देख के बोलते हैं मैं तैयार नहीं था और तुम्हें क्या ये लोग नहीं दिखाई देते, तुम इन्हें चोट पहुंचाने ही वाले थे। तभी ब्लू हेयर बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था ब्रदर वेन के साथ मुझे ये देखने मिलेगा और अब से यहाँ पे एक और लॉर्ड होगा। लेकिन तभी बिजली कड़कने लगती है। तो ब्लू हेयर बोलता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऑरेंज हेयर बताने लगता है ये अमर आपदा है, सारे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स को 3 आपदाओं से गुजरना पड़ता है। पहली आपदा में इंसान या तो अपनी आत्मा खो देता है या फिर संत बन जाता है। दूसरी आपदा में अमर आपदा है, यहाँ ऊपर रियाल में चढ़ने की तैयारी होती है और अफवाह है कि अमर आपदा में 9 लेवल होते हैं और हर एक लेवल पार करने के बाद पावर बढ़ जाती है और इंसान अपने शरीर से निकल के भगवान बन जाता है। फिर वापस से बिजली कड़कती है लेकिन एमसी इनके पास आता है और अपने प्रोटेक्शन के अंदर ले लेता है और पास के जमीन पे जाके छोड़ देता है और ये दोनों खुश होकर बोलने लगते हैं हम जिंदा हैं मरे नहीं। फिर एमसी बोलता है मुझे माफ करना, मेरे वजह से तुम दोनों मरने वाले थे। तो ये बोलते नहीं नहीं हम ये आरोप आप पे नहीं डाल सकते, ये हमारी ही गलती है और आपने ये जगह चुन के बहुत अच्छा किया, पूरी दुनिया में वूजी सेक है जिसके खत्म हो जाने से कोई दुखी नहीं होगा। फिर ब्लू हेयर बोलता है हाँ हाँ सीनियर क्या आपको पता है क्या हुआ था वूजी सेक में, उनपे इविल कल्टीवेटर्स ने हमला किया था, उनका पूरा सेक खत्म होने वाला था और सेक लीडर भी बुरी तरह घायल है। और जानते हो नया सेक मास्टर कितने साल का है, सिर्फ 3। वैसे सीनियर हम आपको किस नाम से बुलाएं। तो एकदम हार्ड मुंह बना के बोलता है वूजी सेक का मास्टर जियांग जी क्यू। ये सुन के दोनों चौंक जाते हैं। उसके बाद झाऊ डायनेस्टी देखते हैं और एक आदमी बोलता है ये कौन महान लॉर्ड है जो आपदा को पार करते वक्त हमारे राज्य में आ गया। तो एक बुड्ढा बोलता है महाराज ये एक शुभ संकेत है। तो ये बोलता है गौसी ये 4th टाइम है ना, क्या ये 9 आपदा पार कर पाएगा। तो बुड्ढा बोलता है मास्टर आप क्या उसकी सफलता की कामना करते हैं या फिर। तो ये बोलता है अगर वो दुनिया में रहना चाहता है भले ही उसे मेरा आधा राज चाहिए तो क्या हुआ। उसके बाद ताइयो गॉड प्लेस देखते हैं और एक आदमी बोलता है 8वां, ये 8वां है ना। तो दूसरा बोलता है हाँ सेक मास्टर मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम 9 कयामत वापस से देखेंगे, पता नहीं ये इंसान अच्छा है या बुरा है जो आपदा पार कर रहा है। तो ये बोलता है मैं बस चाहता हूँ कि ये कयामत जल्दी से खत्म हो जाए, फिर चाहे वो सक्सेस हो या ना, कम से कम आसमान तो सफा हो जाएगा और अगर ये बुरा आदमी रहा तो मैं अपना पूरा कल्टीवेशन यूज करूंगा इसे रोकने के लिए। लेकिन ये क्या आसमान तो सफा हो गया। फिर हमें कुछ वक्त पहले का दिखाते हैं, आसमान से एक ड्रैगन निकलता है जोर से गरजते हुए। तो एमसी बोलता है इतना शोर क्यों कर रहे हो, तुम थोड़ा देर के लिए शांत क्यों नहीं हो जाते। ये देख दोनों बोलते हैं वो आपदा की बिजली सच में रुक गई, यहाँ तक कि उन्होंने आपदा की बिजली को ऑब्जर्व ही नहीं किया बल्कि बीच में उसे गायब भी कर दिया। दुनिया में कोई भी हेवन से बच नहीं सकता लेकिन आप सीनियर उसके साथ खेल रहे थे। तो ये बोलता है ये मेरा तरीका है आपदा के बादल से बचने का, असल में मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ एक 3 साल का गिरे हुए सेक मास्टर हूँ, क्या ये तुम्हें नहीं लगता। ये बोलते हैं हम गलत थे सीनियर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। फिर ये हंसने लगता है और बोलता है वो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए था लेकिन बाहर मत बताना जो आज तुमने देखा है। तो ये दोनों बोलते हैं सीनियर आप चिंता मत करो, हमारे उठने के बाद हम कुछ भी याद नहीं रखेंगे और एक दूसरे को जोर से एक मुक्का मार के बेहोश हो जाते हैं। फिर ये बोलता है अब मुझे वूजी सेक जाना पड़ेगा और मुझे लगता है इतना सब होने के बाद सब कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा, लेकिन ये दोनों का क्या करूं। इनका कल्टीवेशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई जानवर इनको नुकसान पहुंचा पाएगा। फिर वापस वूजी सेक के पहाड़ के नीचे देखते हैं सब लोग उठने लगते हैं और गिफ्ट लाने को बोलते हैं अपने अपने आदमियों को। फिर हरे बाल वाली बोलती है सीनियर सिस्टर क्या होगा अगर कोई सेक गिफ्ट ना लाया हो तो। सीनियर सिस्टर आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। उसके बाद एमसी को देखते हैं, ये बोलता है यार कहाँ हो तुम। इतने में आके बोलने लगती है मास्टर यहाँ बाहर एक गड़बड़ हो गई है, अभी एक तूफान आया था वूजी सेक खत्म ही होने वाला था, मैंने एल्डर से सुना कि कोई वूजी सेक में आपदा
रास्ता पार कर रहा था। तो बोलता हाँ मुझे पता है इसके बारे में, तुम जल्दी से जाओ तीनों एल्डर को बुलाओ, मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है उन्हें। तभी तीनों एल्डर दीवार तोड़ के आ जाते हैं। ये बोलता है जाओ डिसाइपल को बोल दो जिसने अभी कयामत पार की है वो मेरे मास्टर थे। ये सुन के ये चौंक जाते हैं। तभी वापस से एक और खिड़की तोड़ के आ जाता है। ये देख के एमसी बोलता है तुम पागल हो क्या, वहाँ पे सामने ही दरवाजा है लेकिन तुम खिड़की तोड़ के आ रहे हो, क्या तुम्हें कोई दुश्मनी है खिड़की दरवाजे से? तो बोलता है बहुत जरूरी बात बतानी है इसलिए आया। तो मोटा पूछता है क्या हुआ बताओ। तो ये बताता है कि एक सीक्रेट लेटर आया है रॉयल फैमिली से, उसमें लिखा है किंग खुद ही यहाँ पे आने वाले हैं और पहाड़ के नीचे बहुत सारे देखने वाले लोग आए हैं और वो बड़े सेक्ट भी आए हैं जो हमें गिरी हुई नज़रों से देखते थे। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।